एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्लास 10th का 6.1 थ्योरम, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों। याद रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम में अगर आए तो आपको 5 मार्क दे के जाएगा। ठीक है, 5 नंबर दे के जाएगा। अगर आप झारखंड बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से हो, अगर ये आता है तो 5 मार्क्स दे के जाएगा और आएगा ही आएगा बच्चों। ठीक है, मात्र आपको 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 ये 5 क्वेश्चन आपका 5 नंबर कंप्लीट करके देगा। एक क्वेश्चन आएगा बच्चों, लेकिन यहाँ 5 नंबर आपको दे के जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको ध्यान से समझना है और ध्यान से बनाना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो 6.1 थ्योरम जो है बच्चों, वो क्या बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक रेखा एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे एक पिक्चर बना लेते हैं। ठीक है, क्या बोला है, किसी त्रिभुज, तो हम लोग त्रिभुज कोई भी त्रिभुज मान ले, पी क्यू आर एक त्रिभुज मान लेते हैं, कोई दिक्कत। आगे देखो, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर इस भुजा के समांतर खींच सकते हैं, इस भुजा के समांतर खींच सकते हैं, इस भुजा के समांतर खींच सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ नीचे वाला ही खींच सकते हैं बच्चों। इस भुजा के समांतर एक रेखा, क्या बोला है, समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पे, मान लेते हैं एम पर प्रतिच्छेद कर रहा है और एन पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये रेखा बच्चों खींच दिए, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटेगा। ये तो भुजा है, उसे एक ही अनुपात में काटेगा, ये बोला है। तो यहाँ लिख लें कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर समांतर एम एन रेखा है, जो क्या लिखेंगे, एम एन रेखा है जो एम एन भुजा पी क्यू तथा पी आर को एम तथा एन पर विभाजित करता है, एम तथा एन पर विभाजित करता है, विभाजित करता है। ये तो लैंग्वेज है बच्चों, आप लैंग्वेज जैसे मन करे वैसे लिख सकते हो। हमें यहाँ लिख देना है, अतः सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों, देखो यहाँ पे प्रतिच्छेद करने पर भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होता है, यानी कि पीएम बटे क्यूएम बराबर पीएन बटे एनआर के रूप में होगा। यही हमें सिद्ध करना है बच्चों। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे आगे। तो यहाँ से हम लोग एक कॉन्सेप्ट है रचना का। रचना मतलब जो फिगर बोला है उसमें हम लोग अपने मन से कुछ ड्रॉ करते जो आवश्यकता हो। तो यहाँ से देखो, हम लोग एक रेखा यहाँ पे देखो मिला रहे हैं दूसरा मार्कर से, क्योंकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है, यहाँ से हम लोग ये और ये मिला देते हैं। ठीक है, ये दोनों रेखा मिला दिया और साथ ही साथ बच्चों यहाँ से एक लंब रेखा खींच देंगे ऐसे, और यहाँ से एक लंब रेखा खींच दूं यहाँ तक। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं ए और यहाँ पे बी। ठीक है, यहाँ पे एक रेखा है, यहाँ पे एक रेखा है, डॉट 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 के माध्यम से दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं बच्चों। ठीक है, पेन अगर आपके पास हो तो निकाल कर बैठे, अगर नहीं हो तो फिर ध्यान से सुनो। पेन और पेंसिल या कॉपी ये सारे चीज लेकर बैठो। ठीक है, रचना करते हैं बच्चों। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एम आर और क्यू एन को मिलाया, बोल सकते हैं आर एम तथा किसको मिलाया है, आर एम और क्यू एन को मिलाया, साथ ही एकदम सारे पॉइंट क्लियर कट लिखेंगे ना, तो टीचर को भी आएगा कि इसको सारी चीज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए एन लंब डाला पी क्यू पे, यहाँ लिख सकते हैं ए एन लंब डाला किस पे, यहाँ देखो
ए एन, देखो ए एन ये लंब है बच्चों, इधर से देखो ये रेखा का लंब ये है कि नहीं। ए एन लंब किस पे है, पी क्यू पे, पी क्यू, तथा यहां से देखो एम बी, एम बी लंब डाला किस पर, पी आर पर, पी आर पर। अब यहां से लिखेंगे हल। वो तो सारा कास्टिंग लैंग्वेज था बच्चों, अब यहाँ से मेन फीचर यहीं से शुरू होगा। चलो सबसे पहले देखो बच्चों, हल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बी गुना एच होता है। अगर इस त्रिभुज में, ऊपर वाला त्रिभुज में ले लें ऐसे, ठीक है, एक तो ये साइड और एक साइड, बायां और दायां साइड हम लोग ले सकते हैं बच्चों। कौन कौन साइड, बायां और दायां। अगर आपको नहीं समझ में आए तो लिख लेना बायां और दायां साइड। तो पहले हम लोग लेते हैं एरिया, इसका मतलब होता है एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे, पी एम एन, पी एम एन बटे एरिया ऑफ, इधर से ले ले एम क्यू एन, एम क्यू एन, ठीक है। अब देखो त्रिभुज पी एम एन का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, यही होता है बच्चों। तो इसका भी क्षेत्रफल तो यही होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, होगा या नहीं होगा बताओ, यही होगा, ये पी है। अब देखो पी एम एन में लंबाई देखो ये दिया हुआ है कि नहीं, यानी ए एन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 1/2 आधार, आधार देखो ये है क्या है, पीएम, तो आधार की जगह हम लोग पीएम लिख सकते हैं, गुना ऊंचाई, ये लंब दिख रहा है एन, तो यहाँ पे हम लोग एन बिठा सकते हैं। अब आ जाओ त्रिभुज एम, क्या है, एम क्यू एन, एम क्यू एन, इस त्रिभुज में देखो बच्चों ऐसे जो त्रिभुज बना है इसका आधार एम क्यू है, यहाँ हमने 1/2, यहाँ आधार की जगह पे एम क्यू बैठा सकते हैं, गुना। अब देखो ऊंचाई, आप ऐसे एक बाह्य त्रिभुज वाला पढ़े होंगे आप, ऐसे करके ऊंचाई ये है, लंबाई जो है, तो ये लंबाई तो यहाँ पे देखो ए एन दिया हुआ है, तो यहाँ पे बिठा सकते हैं ए एन। अब देखो 1/2, 1/2 का टर्म ये भी कट गया, तो बचा क्या बच्चों, पी एम बटे एम क्यू, यही ना बचा। इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, क्या मान लेंगे, समीकरण 1। पुनः पुनः एरिया ऑफ, इस बार भी लेंगे ऊपर में पी एम एन, पी एम एन, और फिर ले लेंगे एरिया ऑफ, इस बार इधर को ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एम एन आर, या तो आर एन एम, जो भी लिखना है एन एम आर लिख देते हैं, एन एम आर बराबर वही सूत्र होगा बच्चों, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होगा, इधर भी 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई होगा। अब देखो 1/2 तो होगा ही, गुना, अब आधार इसमें देखो ये दिख रहा है बच्चों, इसका नाम क्या है, पी एन, तो आधार की जगह पी एन लिख सकते हैं, गुना ऊंचाई, इस बार जो ऊंचाई बच्चों ये लाइन दिख रहा है यही तो लंब है, इसका नाम क्या है, एम बी, तो यहाँ से क्या होगा, एम बी, ठीक है। अब नीचे बोला एन एम आर है, एन एम आर, ये त्रिभुज इस बार ले रहे हैं बच्चों, इसमें ये त्रिभुज में, तो इसका आधार तो यहाँ एन आर ले सकते हैं, 1/2 एन आर गुना, और इसका ऊंचाई बाह्य त्रिभुज से इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, एम डी, यहाँ गुना एम बी, तो यहाँ से ये खत्म, ये खत्म, खत्म हो गया, हुआ कि नहीं। अब देखो पी एम एन और पी एम एन समान है, तो यहाँ देखो बच्चों कक्षा 9 में एक थ्योरम था कि एक ही रेखा और एक ही समांतर रेखा पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। देखो एक ही भुजा व समांतर रेखा पर बने, समांतर रेखा पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, बराबर होता है। अब देखो बच्चों समान, ये और ये समांतर है, इन दोनों के बीच में जो बनेगा वो त्रिभुज क्या होगा,
अपने आप बराबर होगा। तो इस त्रिभुज में आप दिख रहा है यहाँ पे ये त्रिभुज, कलर करके दिखा देते हैं आपको, दो त्रिभुज, ठीक है, देख लो एकदम ध्यान से। एक तो ये त्रिभुज बना और दूसरा रेड कलर से दिखा रहे हैं आपको, ये दो त्रिभुज दिख रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ इस त्रिभुज हरा रंग वाला का त्रिभुज का नाम क्या होगा, एम क्यू एन, एम क्यू एन बराबर एरिया ऑफ, इधर लाल वाला का एम एन आर, एन एम आर बराबर होगा। तो यहां से हम लोग बच्चों इधर आ जाते हैं, एम क्यू एन बराबर एन आर आया। तो ये दोनों तो सेम है, तो यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू क्या आ गया बच्चों, देखो कटाने के बाद यहाँ पे नहीं लिखे थे तो देखो यहाँ पे बढ़ा के लिख देते हैं। जैसे ही कट गया तो बचा क्या, पी एन बटे एन आर, ये हो गया समीकरण 2, एन हुआ। अब देखो यहाँ पे देखो एम क्यू एन कहाँ गया, यहाँ ऊपर वाला है वहां पे बिठा सकते हैं कि एरिया ऑफ क्या है, एम क्यू एन बराबर है एरिया ऑफ किसका, तो देखो यहाँ एन एम आर का, एन एम आर का। तो इसका क्षेत्रफल कितना आया है, पी एम बटे एम क्यू बराबर, और एन एम आर का क्या है, पी एन बटे एन आर। और देखो यहाँ पे यही हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पे ये सिद्ध हो गया, यहाँ लिख देते हैं प्रूफ। ऐसे ही इसको बनाना है बच्चों, समझ में आया। ये 5 नंबर देख के जाएगा, आपको याद रख लेना 2027 के एग्जाम, 2027 के एग्जाम में 5 नंबर दे सकता है, इसीलिए आप आराम से पढ़ें, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर ये समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें, ताकि नेक्स्ट जो भी बताएं वो आपके पास पहुंच जाए, बेल आइकन को दबा दें, ठीक है। और झारखंड बिहार बोर्ड जो भी हो टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, एजुकेशन विद एमकेसी नाम से।